हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज जो बातें होने वाली हैं, एक विशेष मुद्दे पर बात होने वाली है, एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आज ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि जिस मुद्दे पर आज चर्चा होगी उस मुद्दे पर आप लोग सबका सहयोग करेंगे, हम सभी छात्रों का सहयोग करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि ये मुद्दा है क्या चीज़। ठीक है, एक अभियान शुरू हुआ है सभी बेरोजगार छात्रों का, सभी जितने भी छात्र हैं देश के किसी भी कोने में किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हों, सबके लिए है यह अभियान है बेरोजगारी। फ्रेंड्स, जब पहले जिस मुद्दे पर हम निबंध लिखा करते थे, पहले जिस मुद्दों पर हम निबंध लिखा करते थे, आज उसी मुद्दे का एक हिस्सा बन गए हम। आज हम खुद ही एक निबंध बनकर रह गए हैं। तो यह मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए एक ट्रेंड चलाया जा रहा है और कल 25 फरवरी समय 11 बजे अधिक से अधिक लोग ट्वीट करिएगा बेरोजगारी के खिलाफ़। और ये बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, ठीक है, आज उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे एक हैशटैग हमने लगाया है, मोदी रोजगार दो, योगी रोजगार दो। ठीक है, बेरोजगार युवाओं की एक ही मांग, रोजगार रोजगार रोजगार। ठीक है, और कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 से 14 वैकेंसी आज भी न्यायालय में जो है पेंडिंग है, चाहे वो सिपाही भर्ती हो उत्तर प्रदेश की, चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे बीडीओ भर्ती हो, ठीक है, चाहे चकबंदी लेखपाल की भर्ती हो, चाहे शिक्षक अनुदेशक की भर्ती हो। ठीक है, 32,000 अनुदेशकों की भी भर्ती थी। ठीक है, तो इतनी सारी भर्तियां, लाखों शिक्षार्थियों का, लाखों विद्यार्थियों का जो है भविष्य अधर में लटका हुआ है। ठीक है, तो हम क्यों ना मांग करें। हमने वोट दिया है केंद्र सरकार को, हमने वोट दिया है राज्य सरकार को, लेकिन बेरोजगारी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, देश में 3 अहम मुद्दे हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पहला है कृषि है, दूसरा है शिक्षा है या रोजगार है, और तीसरी महंगाई है। तीनों के मुद्दों को अनदेखा किया जाता है। ठीक है, इस पर कोई चर्चा भी नहीं की जाती है। ठीक है, अभी हीरो हीरोइन की बात होगी, मीडिया भी उसको कवर देगी, लेकिन युवाओं की बातें मीडिया भी नहीं रख रही है सरकार के सामने। ठीक है, तो हमें अपनी बात खुद ही रखना पड़ेगा गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, और मैं सभी जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, सबके सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग एकत्रित होइए। ठीक है, मुझे सोशल मीडिया पर देखकर खुशी हो रही कि हमारे बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं लगातार जो है ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है। एक दिन में 4-4 मिलियन ट्वीट हो रहे हैं, 6-6 मिलियन ट्वीट हो रहे हैं। ठीक है, फिर भी सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, बाबा जी की सरकार जब से आई है, इन्होंने क्या किया, आयोग बंद करा दिया। आयोग बंद करा दिया, एक भी भर्ती नहीं कराए 4-5 सालों में। ठीक है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और इनका जो अभी एक नया जो है परीक्षा करा रहे हैं, ये पेट लागू कर दिए। ठीक है भाई, हमारे लिए अलग से नियम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए कोई नियम ही नहीं है, परीक्षा पे परीक्षा कराई जा रही है। पेट का सिलेबस इतना ज़्यादा लंबा दे दिए हैं कि छात्र पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाए। ठीक है, अगर छात्र पास भी कर लेता है, ये केवल भर्ती ना देने की एक प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं है। भर्ती ना कराने की एक प्रक्रिया है। पेट लागू करने की क्या आवश्यकता थी, प्री मेन पहले ही हो रहे हैं परीक्षाएँ। ठीक है, तो आपकी परीक्षा भी लीक हो जा रही है, आप तो उसको रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन छात्रों के लिए एक से एक परीक्षा लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बंद करे सरकार। ये जो पेट की परीक्षा कराई जा रही है, मैं कहूँगा इसे वापस ले सरकार। और जितने भी विज्ञापन, जितने भी भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हैं, उनका विज्ञापन दें और उन भर्ती परीक्षा कराई जाए। ठीक है, भर्ती करवाई जाए।
हमें समय सीमा निर्धारित की जाए कि इतने समय में भर्ती हो, इतने समय में परीक्षा होगी, इतने समय में रिजल्ट आएगा, इतने समय में भर्ती होएगी। क्यों भाई, हमारे लिए भी जो है परीक्षाओं का भी समय सीमा तय किया जाए, भर्ती की समय सीमा तय किया जाना चाहिए। ये जो अभी अभी टेट होना था, टेट भी नहीं कराए आप, ठीक है। आपका चुनाव आ गया, आपने धीरे से टेट को पेंडिंग कर दिया। 3-4 बार आयोग का जो है गया आपके पास विज्ञापन, लेकिन आपने उस पर कोई जो है चर्चा ही नहीं की, ठीक है। और आप टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होनी थी उसे भी आपने स्थगित कर दिया। अभी तक उसका कोई भी विज्ञापन नहीं आया। उसमें आप जान रहे थे, जब जानते हुए कि भी साइंस के भी बच्चे हैं, साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं, तो आपको साइंस को भी उसमें जोड़ना चाहिए था। आपने बायोलॉजी को उसमें जोड़ा नहीं, ठीक है। आप जानते थे कि बायोलॉजी को नहीं जोड़ेंगे तो छात्र न्यायालय जाएंगे और ये चीज़ें अटक जाएंगी, ठीक है। तो उसका जो है विज्ञापन दें और भर्ती परीक्षा कराएं, ठीक है। उसका विज्ञापन दें, भर्ती परीक्षा कराएं, टीजीटी पीजीटी कराएं, यूपी टेट कराएं, और जितनी भी भर्तियां पेंडिंग हुई हैं अभी तक, लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, कोई भी हो परीक्षा, सबकी सब परीक्षाएं कराई जाए। सरकार युवाओं की मांग सुने, सरकार युवाओं का जो ये संघर्ष चल रहा है इसको बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचें, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि युवाओं का दर्द सुने सरकार और भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए। और हमें अस्थायी समाधान ये नहीं कि हम इधर आंदोलन करते रहें, आप भर्ती परीक्षा निकाल दें, परीक्षा हो जाए, फिर से आप वही कार्यक्रम करें, ठीक है। फिर से लटकाने भटकाने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। और ये जो इलेक्शन और सिलेक्शन का बीच का अंतर है ना, ये भी ख़त्म करिए। इलेक्शन और सिलेक्शन के बीच का जो अंतर है ख़त्म करिए भाई। हमारे लिए पेट लागू कर देते हैं, और इन आप नेताओं के लिए क्या लागू होगा? आपके लिए भी पेट नेट कुछ तो लागू होना चाहिए, नेट लागू होना चाहिए, नेता एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनका भी परीक्षा होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। तो जो युवा कह रहे हैं आप उनकी सुनिए। हम तो यही कहेंगे, रोज़गार दीजिए। बिना रोज़गार के एक ही स्तंभ से चलने वाला नहीं है देश। वो सोच रहे हैं कि आप जो है बिजनेसमैन से, सिर्फ बिजनेस से चलेगा देश, तो एक ही स्तंभ से नहीं चलेगा देश। और जितने भी मीडिया संपादक हैं भाई साहब, आप लोग भी कवर करिए छात्रों को, छात्रों का जो आंदोलन है, जो अभियान चल रहा है उसको कवर करिए। सिर्फ हीरो हीरोइन के कवर करने से नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। फिर से मैं एक बारी सरकार से कहना चाहूँगा, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं सर, प्लीज़ जो है सारी भर्ती परीक्षाएं जो है कराई जाएं। बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारे पद खाली हैं, ठीक है। चाहे वह दरोगा भर्ती परीक्षा हो, चाहे वह सिपाही भर्ती परीक्षा हो, चाहे वह यूपी टेट हो, चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे वह लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, ठीक है। सारी भर्ती परीक्षाओं का विज्ञापन दें, टीजीटी पीजीटी जो भी है सबके विज्ञापन दें और भर्ती परीक्षा कराएं। और सभी युवाओं से भी निवेदन है, सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप सभी कल 25 फरवरी है, कल 11 बजे तक अधिक से अधिक ट्वीट कीजिए, अधिक से अधिक ट्वीट कीजिए। और इस जो संघर्ष चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, इसको एक नई दिशा दीजिए। अपनी बात ज़ोर शोर से हमें सरकार के सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। लगातार बने रहिए, आप चैनल से भी जुड़े रहिए और अपना बात जो है सरकार के सामने हमें रखनी होगी। तो सब लोग मिलकर एक हो जाइए। जितने भी विश्वविद्यालय के छात्र संगठन हैं और जितने भी शिक्षक हैं, हमारे जितने भी छात्र हैं, वो कहीं के भी हों, आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग अधिक से अधिक ट्वीट करिए और सरकार को जगाइए नींद से। चाहे वह यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे वह मोदी सरकार हो, हमारी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी सिस्टम से लड़ाई है, ठीक है। जो ये लटकाने भटकाने वाला सिस्टम चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। लगातार जो भर्तियां न्यायालय में जा रही हैं, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। बहुत हो चुका, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। हमें रोज़गार चाहिए, रोज़गार भी मौलिक अधिकार होना चाहिए, इसे भी संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, ठीक है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे भविष्य में आगे हम क्या करेंगे? पकौड़े नहीं तलेंगे भैया, पकौड़े नहीं तलेंगे, ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं लगातार आप सभी के साथ बना रहूँगा, ठीक है, इस अभियान से जुड़ा रहूँगा और आप सभी से अपील भी करता हूँ कि आप लोग भी जुड़िए और अधिक से अधिक इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।